वबरकातुहु। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है बेइक़्तिदार कौम अपनी। और आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा। आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वो 313 होकर आते थे हजार पर गालिब, वो 313 होकर आते थे हजार पर गालिब। आज हम करोड़ों होकर गुलामी करते हैं गैरों की। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और हुजूर मुर्शिद करीम की दुआओं से आज आप और हम सभी हजरात जनाब नज़ीर खान साहब के घर पर उनकी साहिबजादी के मुकलावे के मौके पर महफिल मिलाद सजा करके बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि इस महफिल मिलाद की सदारत हुजूर कायद मिल्लत पीर साहब क़िबला फरमा रहे हैं। बहुत सारे उलमा इकराम स्टेज पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में और भी उलमा इकराम तशरीफ लाने वाले हैं। मैंने खुतबा मसन्ना के बाद कलाम पाक की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आया पाक तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी नमूनाए अमल है। इंसान दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर जाता है, किसी भी फील्ड के अंदर, आप खेती बाड़ी का फील्ड ले लें, बिजनेस का फील्ड ले लें, या दुकानों का फील्ड ले लें, या तालीम का फील्ड ले लें, एजुकेशन का फील्ड ले लें, तो इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिस फील्ड को भी चुनता है तो उस फील्ड के माहिर लोगों को अपना आइडियल और पेशवा बनाता है। जैसे आप यहां एक ट्यूबवेल इजारे पर ले रहे हैं और आपको तजुर्बा नहीं है कि गर्मियों में फसल कौन सी बोनी है और सर्दियों में कौन सी फसलें डालनी है, बरसात में कौन सी डालनी है। और आप आकर के कारी रोशनदीन साहब या मौलाना कबूल साहब से पूछें कि हमने
ये ट्यूबवेल इजारा पर लिया है, तो अब कौन सी फसल डालें और उसमें कौन सा खाद बीज डालें, आपको ये बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि भाई इनके पास तजुर्बा ही नहीं। इन्होंने ना कभी खेती बाड़ी की, ना इन्होंने कभी फावड़े उठाए, ना पाइप लाइनें इन्होंने बदली। ये तो तजुर्बा आपको वही इंसान दे सकता है जो सदियों से इस फील्ड में मौजूद है, काम कर रहा है। चले ठीक है, आपने नजीर साहब से आकर के पूछ लिया कि ये फील्ड में हमें कौन सी फसल डालनी है। अब आपको हज करना था, हज का आपने फॉर्म भी भरवा दिया, अल्लाह के करम से बुलावा भी आ गया, आपका नाम भी आ गया, आपने तैयारी भी कर ली। अब आपने हज के अरकान सीखने के लिए नजीर भाई से संपर्क कर लिया कि हज बता दे कैसे करना। बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनका फील्ड ही नहीं है। अब ये हज के अरकान सीखना, नमाजें सीखना, कुरान सीखना, शरीयत सीखना, इसके लिए आपको पेशवा अपने उलमा को बनाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक ताला ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कलमा पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने खुले अल्फाज के अंदर यह फैसला फरमा दिया कि जो बंदा खुद को मुसलमान और मोमिन कहता है, उसके लिए मैंने मेरे नबी को नमूनाए अमल बनाया है। उसको जो जिंदगी गुजारनी है, एक इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता अपने हिसाब से, इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है। उसे समाज देखना पड़ता है, उसे सोसाइटी देखनी पड़ती है, उसे रिश्तेदार देखने पड़ते हैं, उसे अपने समाज के लोगों को देखना पड़ता है, उनसे फैसले लेने पड़ते हैं, उनसे मशवरे करने पड़ते हैं, फिर इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटियां इंसानों के लिए बनती है, कवानीन इंसानों के लिए बनते हैं, ज़ाब्ते इंसानों के लिए होते हैं। जानवरों के लिए कोई सोसाइटी नहीं होती है, जानवरों के लिए कोई कानून नहीं होते हैं, जानवरों के लिए कोई समाज नहीं होता है। जानवर जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन इंसानों की जिंदगी के लिए अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं, अल्लाह ने ज़ाब्ते बनाए हैं, अल्लाह ने मुसलमान के लिए आइडियल बनाए हैं, आदर्श बनाए हैं, पेशवा बनाए हैं। अल्लाह ने मुसलमान के लिए फरमाया कि ऐ बंदाए मोमिन, मैंने तेरे लिए मेरे नबी की जिंदगी को नमूनाए अमल बनाया। पैदा होने से लेकर मौत तक, फिर गुस्ल, कफन, दफन तक, फिर आखिरी जिंदगी तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान की जिंदगी की किताब को पूरा ओपन करके खोल करके बता दिया। किसी और दर पे जाने की, किसी और से मांगने की, किसी और के रास्तों पर चलने की, किसी और को अपना आदर्श और आइडियल बनाने की अल्लाह ने शरीयत में कोई जरूरत ही नहीं रखी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलिशान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि निकाहों को आसान करो, शादियों को क्या करें? आप बोले, उलमा को सब पता है, आपको पूछना है। निकाहों को क्या करें? आसान करें और बदकारियों को मुश्किल बना डालें। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जब दीन लेकर के आए, उस दीन को इतना सादा, इतना सैंपल और इतना आसान बनाया कि मोमिन के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कुछ भी जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं। निकाह है बच्चे का या बच्ची का, शरीयत कहती है कि बस काजी साहब को बुलाया जाए, गवाहों को लाया जाए, वकील को लाया जाए, 2-4 खजूरें बांट दी जाए, निकाह हो गया। और जिसके घर बारात जा रही है, जो अपनी बच्ची दे रहा, शरीयत ने तो उस घर पे ना बाराती मंगवाए, ना रिश्तेदार मंगवाए, शरीयत ने तो उस घर पे सिर्फ पानी का गिलास रखा है कि जो जिस घर पे बच्ची लेने जाता है उस पर इतना है कि आने वालों को पानी पिला दे, निकाह कर दे, अपनी बच्ची दे दे। ये सबसे बड़ा काम है।
लेकिन हमने जो कुरान ने कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने मेरे नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना अमल बनाया है। उस शरीयत को, हालांकि शरीयत मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी और हमारे समाज ने एक आम गरीब मुसलमान की जिंदगी को इतना मुश्किल बनाया है, इतना मुश्किल बनाया है, इतना मुश्किल बनाया है कि इंसान गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया। एक मैं कड़वी बात कहता हूं, नौजवानों को जरा बुरा लगेगा, हमारे आजकल के नौजवानों को कभी कभी भूत चढ़ता है, किसका? समाज सुधार का। किसका चढ़ता है? हम समाज को सुधार के सांस लेंगे, और वही जो समाज सुधार का झंडा उठाता है ना नौजवान, वही फिर बड़ी बड़ी शादियों में जाकर, आज फला एमएलए के बेटे की शादी में जाकर के हाजिरी और सेल्फी, फिर उसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर उसे शेयर किया जाता है। फिर कल ही वो मैदानों में आकर कहता है कि शादियों को आसान बनाओ, गरीबी मिटाओ, मुश्किलों को खत्म करो। मैं कहता हूं कि गरीबों के घर तू कैसे जाएगा? गरीबों के घर कैसे जाएगा? शरीयत पाक ने तो फरमाया है ना कि शादियों को इतना आसान करो कि कोई भी बंदा मोमिन आराम से शादी कर सकता। शादियों में खर्चों को आप उलमा इकराम से पूछेंगे, अल्लाह ने कहीं फर्ज वाजिब नहीं बनाया। जैसी आपकी हैसियत निकाह हो गया है, चाहो तो एक सुन्नत रखी है, वो है दावत वलीमा। बारात गई, बारात भी नहीं है शरीयत के अंदर, पूछे उलमा इकराम से, मैं तो खुले लफ्ज में कहता हूं, बारात भी नहीं है। जो दूल्हा गया है निकाह करके, जिस घर से पानी पी करके आया, बच्ची लेके आया, फिर वापस घर में आया है, तो अब माँ बाप पर लाजिम है कि खुशी के अंदर चाहे तो बेटे की शादी की खुशी में दावत वलीमा कर सकते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन शरीयत ने पैसा आते ही हज को क्या रखा है? फर्ज रखा है। हम लोगों की एक थिंकिंग है ना, सोच ऐसी बनी है समाज की कि घर में बेटे की शादी नहीं हुई, बेटी की शादी नहीं, हज कैसे करें? अरे भाई, शरीयत ने शादियों को बिल्कुल आसान बनाया है। एक चाय के कप पे शादियां हो जाती है। शादियों के खर्चों को अल्लाह ने फर्ज या वाजिब नहीं बनाया है, अल्लाह ने फर्ज बनाया है, तो हज को फर्ज बनाया है। अगर पैसा है तो एक कप पे शादी कर बच्चों की, और उस पैसा जो बच रहा है उसे जाकर के अल्लाह का फर्ज हज जाकर के अदा। सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, फसलें, रायड़ा, जीरा वगैरह, फला फला बड़े अच्छे हुए, लाखों रुपए आ गए। अब वो लाखों रुपए आ गए ना, बंदा उड़ने लगा। अब वो हज उसे याद उस वक्त में नहीं आएगा, अब उसे याद आएगा कि बड़ी एक झझा करके शादी करनी है, करोड़ों खर्च करने हैं, लोगों को बुलाना है, वो सारा रिज़्क़ वाहियात में उड़ाया। अब सूपड़ा साहब अब बुढ़ा हो गया, अब काश बेटे हज को भेज दे। क्यों? खुद को जवानी में अल्लाह ने मौका दिया था, रिज़्क़ दिया था, खुद कर सकता था, खुद नहीं कर सकते थे। उस वक्त में कादिर थे, बच्चों की शादियों को शरीयत के मुताबिक करते तो हज भी अदा हो जाता, लेकिन नहीं किया। अब भुगत रहे हैं बूढ़ापे के अंदर। खैर, जो मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो। कितना आप समाज में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप सोचे कि निकाहों को हमने, शादियों को हमने कितना मुश्किल बनाया है। नित्य नए तरीके, हर रोज नए नए रस्म और रिवाज जन्म ले रहे हैं। जहेजों वाले, खैर वो जहेजों वाली मैटर अलग है, वो एक बाप खुशी से देता है। हाँ, हमारे अल्लाह के करम से फलोदी इलाके में नहीं है, मैं माफी चाहूंगा किसी को अगर बुरा लगे तो, लेकिन कुछ कुछ इलाकों में मैंने देखा है कि लड़के 30-30 साल के हो जाते हैं, 35-35 साल के, उनकी शादियां नहीं होती, शादियां नहीं होती। हमने पूछा, भाई शादियां तुम्हारे इलाकों में, ये शादियां क्यों नहीं होती, इतनी उम्र तुम्हारी गुजर जाती है? वो कहते हैं कि मुस्तफा ने फरमाया शादियों को आसान करो, लेकिन हमारी सोसाइटी और समाज ने इतना मुश्किल बना दिया है कि हमें बीवियां नहीं मिलती। कैसे? कहा, लोग अपनी बच्चियों को 10-10, 15-15 लाख में बेचते। क्या वो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले लोगों के घर में बच्चियां पैदा होती थी, लोग गला दबा करके मरोड़ के खत्म कर देते थे।
जिंदा कब्रों में दरगोर कर दिया करते थे। वो हदीस पाक आपने 12 सुनी है कि एक सहाबी रसूल मेरे आका की बारगाह में ज़ारों कतार रोते हैं। आका ने फरमाया क्या हुआ? वो कहते या रसूल इतना बड़ा गुनाह किया है कि जमीन और आसमान भर जाए, मेरा गुनाह उनसे बड़ा है। आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं, ये बता। वो कहते या रसूल जमाना जाहिलियत में आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उस वक्त में मैंने मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर किया था। आज नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, हज करता हूँ, काबे का तवाफ करता हूँ, जब भी जहां भी नेकी करता हूं मेरी बच्ची की आवाज मेरे कानों में आती है, अब्बा बता मैंने गुनाह कौन सा किया था? इतनी बुरी मौत मारे हो या रसूल अल्लाह, बच्ची को मारे हुए साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी मेरे सजदों में मेरी बच्ची की आवाज मुझे सुनाई देती है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे कैसे माफ फरमाएगा? साहबा इकराम फरमाते हैं कि खुदा की कसम जब ये बात सुना रहे थे, मेरे आका सर झुका करके यूं बैठे थे। जब उन्होंने अपनी बात को खत्म किया, आका अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक उठाया और हाल ये था कि दाढ़ी मुबारक सारी आंसुओं से भीग चुकी है। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे थे, मेरे नबी जिंदगी में कभी इतना रोए नहीं। और रोते रोते इरशाद फरमाया, लोगों शैतान ने जो करवाना था तुमसे करवा लिया। शैतान ने आज से पहले जो करवाना था वो करवा लिया। बच्चियों के गले दबा के मार डाला, जिंदा बच्चियों को कब्रों में गाड़ डाला, जो करवाना था करवा लिया। लेकिन सुनो, अब अल्लाह ने मुझे भेज दिया है और कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ये अब्दुल्लाह का जाया, आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब ये जमानत देता है उस इंसान को कि जिसके घर में 3 बच्चियां पैदा हो और माँ बाप उन बच्चियों की अच्छी परवरिश करे और उन्हें दीनी तालीम दे और उन्हें पर्दा की पाबंद बनाए। जब बालिग हो उनकी शादी करे, उनका निकाह करके रुखसत कर दे। आका फरमाते मैं जमानत देता हूं कयामत के दिन उनके हाथ पकड़ के मेरे साथ जन्नत के अंदर लेकर के जाऊंगा। बशारतें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां तक दी है। हर तरह से अगर हमारे समाज और हमारी सोसाइटी को देखा जाए, बताइए हम रात को सोते तो कलमा पढ़ के सोते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम क्या है हमारे जिंदगी का? एक भी काम हमारा सुन्नते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो रहा है? नित्य नए नए सोसाइटी और समाज के अंदर हम रिवाजों को डालते हैं, फैशन को डालते हैं ला करके, और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो शरीयत ने मुकर्रर किए हैं वो करना नहीं, और शरीयत से अपने तौर से हट करके उन्हें इतना मजबूत बनाते हैं कि समाज मजबूर होकर के उन पे चले। शरीयत पाक ने, उलमा इकराम से भी आप मसला पूछ सकते हैं कि शरीयत पाक ने जो औलादों के हुकूक रखे, बेटों के हक है, बेटियों के हक है। मैं एक बात पूछता हूं कि हमारी सोसाइटी और हमारे समाज के अंदर कौन है जो बेटों को तो हक देते हैं लेकिन बेटियों को हुकूक कौन देते हैं? जमीनों के अंदर, जायदाद के अंदर, घर बार के अंदर, सोने चांदी के अंदर कौन से माँ बाप देते हैं? क्या हम 100-200 लोगों को साथ में मिलाकर के एक मोटरसाइकिल लेकर के या चंद बर्तन लेकर के कुछ चीजें लेकर के मायरों में चले जाएं? हम सोचते हैं कि हम अल्लाह की नजदीकी हमारा उज्र पेश करके कयामत के दिन हम बच जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर माँ बाप ने विरासत में या हिस्से देने में अगर औलाद में भेदभाव किया है तो कयामत के दिन वही बच्चा जिसके साथ भेदभाव किया गया है खड़ा होकर के अल्लाह के सामने माँ बाप की गर्दन दबा दे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल बनाई गई। आज मुझे बताएं मुसलमानों के साथ हो क्या रहा? हमें तो हवाई नहीं लगती, हमारी तो उम्र गुजर गई है। जो नौजवान है उन्हें पता है कि हिंदुस्तान में जो हवाएं चल रही है, बेकसूर मुसलमानों को काटा और मारा जा रहा है। कहीं जुनेद को मारा जा रहा है, कहीं नासिर को काटा जा रहा है। हाँ, वो मार मार के गाड़ी में ला करके जला दिया जाता है। तो ये एहतजाज, कोई आवाज राजस्थान में कोई आवाज बुलंद हुई है? मुझे बताइए।
क्या है, हमें भी एमएलए बनना है। आप सोचे कि मैं इनका बदला लूंगा जब मैं एमएलए बन जाऊंगा, और तू जिंदगी में एमएलए बनेगा ही नहीं कभी। एमपी बनूंगा, एमपी बनना ही नहीं है तुझे, तुझे कोई सरपंच भी नहीं बनाएगा, तो फिर हम मुकाबला कैसे करेंगे? तो हमें मुकाबला करने के लिए हमारे समाज के हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, हमारे समाज के कॉलेज हमें बनाने पड़ेंगे, हमारे समाज की यूनिवर्सिटीज हमें बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर हमारी समाज के, हमारी कौम के बच्चों को नेताओं के चमचे ना बनाओ, दरिया उठाने वाले चमचे ना बनाओ अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बनाना है तो आईपीएस बनाओ, आरएसए बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि ये नेता 5 साल में आते जाते रहे। तुम्हारा बेटा अगर जिला कलेक्टर बन जाए तो सारी जिंदगी लोगों के सामने आंखें उठा करके बात करे। बेशक हक। सोच को बदले। ये जो रस्मों रिवाजों के नाम पर पैसों को उड़ाया जा रहा है, अभी हम यहां ऐलान कर दें, हम पीर साहब के बिला यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसके अंदर मेडिकल की भी तालीम होगी, और हर तरह की तालीमें होगी। बच्चों को डॉक्टर बनाया जाएगा, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह वगैरह, जितनी भी आला तालीमात है दुनिया की, जितना भी आला एजुकेशन है दुनिया का, वो सारा दिया जाएगा। अब वह फर्क सिर्फ ये है कि समाज खड़ा हो और उसके लिए चंदा जमा करे। समाज के लिए, औलाद के फ्यूचर के लिए कसम खुदा की हमारी जेबों में 100 या 200 का नोट निकलेगा, और ये रिवाजों के लिए और अपनी नामूस की खातिर हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, मैंने मेरे नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना अमल बनाया है। खुदा के वास्ते शादियों को आसान बनाए। हमारे यहाँ, हमारे इलाकों में शादियां मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ हम लोगों ने शादियों में 10-10, 20-20, 15-15, 8-8 लाख खर्च को वाजिब का दर्जा दे करके रखा। अरे यार, हमने ऐसे लोगों को भी, मैंने कसम खुदा की देखा है, जिन्होंने सारी जिंदगी फावड़े डाले, कूड़े उठाए, और उसके घर में भी जब शादी होती है तो वो भी गुलाब और दाल के हलवे पकाता और 8-10 लाख खर्च करता। एक नॉर्मल आदमी, हमने खर्चों की वजह से, रस्म रिवाज की वजह से शादियों को मुश्किल बनाया, और आज हमारे घरों में बच्चियां 18-19 साल की हो जाती है, बाप निकाह नहीं करता है। पूछा जाता है, भाई निकाह क्यों नहीं करता है? 18-19 साल की हो गई है। कहता है जहेज के पैसे जमा नहीं हुए, जहेज कैसे दूंगा? अगर जहेज नहीं दिया तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि बच्ची को जहेज नहीं दिया। और फिर और समाजों ने लड़कों की शादियों को मुश्किल कर दिया। 35-35 साल के लड़के कवारे बैठे हैं। पूछा जाता है, ये 35 साल के हो गए, शादी क्यों नहीं करते? क्या शादी तो आज ही करवा दें। लेकिन माँ बाप बच्चियों को 15-15, 20-20 लाख में बेच रहे हैं। क्या हम मुसलमान, हम ये काम करें और खुद को मुसलमान कहें? खुदा की कसम लिख ले, हमारे ऐसे हालात को शैतान देखता है तो उसे भी हम पर शर्म आती है। तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे हालात को बदले, अल्लाह हमें मुस्तफा की सुन्नतों पर चलाए, अल्लाह हमें मुस्तफा का सच्चा आशिक बनाए, अल्लाह हमें सच्चा मुसलमान बनाए और नेक तौफीक अता फरमाए। बोलने में खता या गलतियां हुई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।